नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज अमर शहीद हेमू कालानी जी का बलिदान दिवस है। मेरे मन में इस बात का संतोष भी है कि हमने बलिदानियों का स्मरण करने का संकल्प लिया है। हमने यह स्थान बनाया है। यह हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हम अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को समाज के सामने लाएं। हमारे समाज को कभी उन दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्थान से परमात्मा लगाव बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से आज अमर शहीद हेमू कालानी जी का बलिदान दिवस है। मैं हर वर्ष इस स्थान से आता ही रहा हूँ, तो मेरे मन में इस बात का संतोष भी है कि हमने एक संकल्प लिया, अमर बलिदानियों को स्मरण करने का ये स्थान बनाया। हमारी श्रद्धा है, आस्था है और हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हम अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को समाज के सामने लाएं, जिसके भरोसे से पूरा समाज गौरवान्वित होता है। ऐसे में अमर शहीद हेमू कालानी सहित सभी दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी बलिदान दिए हैं, समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हम उस परंपरा के कायल हैं। जहां सम्राट विक्रमादित्य ने आज़ादी की अलग जगाई, मैं उम्मीद करूंगा कि इस स्थान से ये परमात्मा लगाव बनाए रखे और समाज सदैव इससे प्रेरणा लेते रहे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट के पास हमारे सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। 1 हफ्ते के अंदर ही नक्सलियों के साथ 2 बड़ी मुठभेड़ हुई है और हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। माओवाद एक कैंसर की तरह है और हम इसे समूल नष्ट करने में सफल होंगे और हम पीएम और गृह मंत्री के संकल्प को पूरा करेंगे। मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका वो पूरा करेंगे और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद इस देश से समाप्त होगा। बिल्कुल। गरियाबंद ओडिशा सीमा के पास पुलिस मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही हैं। गरियाबंद में जो सफलता मिली है, मैं उस सफलता के लिए सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं। देश और राज्य के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है और इस दिशा में ठोस काम हो रहे हैं। में कल 2 फिगर आए थे, अभी 11-14 के आसपास बता रहे, बड़े इनामी नक्सली मारे जाने। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में
ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से आगे बढ़ रही है। ग्वालियर के विकास और प्रगति में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का सदैव योगदान रहता है। हमारे ग्वालियर संभाग में विकास और प्रगति का निरंतर चक्र चलता रहेगा। कैन, बेतवा और चंबल पार्वती लिंक कैनाल का बहुत महत्वपूर्ण लाभ हमारे 8 जिलों को मिलेगा। किसान संपन्न होगा और कृषि की सिंचाई में बढ़ोतरी होगी। आज अनेक कार्यक्रमों में हम लोग उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारे सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को, पूरे संभाग के और पूरे प्रदेश के सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से आगे बढ़ रही है। और उस नए जिम्मेदारी में हमारे सभी अध्यक्षों से हमारी आशाएं, अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तन मन के साथ जो पार्टी की विचारधारा है, सेवा भाव की एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह हमारे सारे अध्यक्ष करेंगे। ग्वालियर की विकास और प्रगति में प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का जो सदैव एक योगदान रहता है, मेले में भी छूट दी गई है। विकास और प्रगति का निरंतर चक्र हमारे ग्वालियर संभाग में भी चलता रहेगा। केन, बेतवा और चंबल पार्वती लिंक कैनाल का बहुत महत्वपूर्ण लाभ हमारे 8 के 8 जिलों को इस योजना से मिलेगी। किसान संपन्न होगा, कृषि की सिंचाई की हेक्टेयर में बहुत बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र का अधोसंरचना भी इसी तरह मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री जी के सहायता से आगे बढ़ता रहेगा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के सतर्क और त्वरित प्रयासों ने एक बच्चे की जान बचाने की मिसाल पेश की है। यह घटना 16 जनवरी 2025 को ट्रेन संख्या 12137 पंजाब मेल के प्लेटफॉर्म से रवाना होने के दौरान हुई। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कर्मचारी श्री आर विजय कौशल की तत्परता और साहस ने बच्चे की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। गरियाबंद जिले में नक्सली मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 2 दिनों के ऑपरेशन में कुल 14 नक्सली मारे गए हैं और खास बात यह है कि सीसी मेंबर जयराम उड़ीसा कैडर के थे, वो छत्तीसगढ़ में मारे गए हैं। नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में यह अब तक की पहली घटना और बहुत बड़ी घटना है। कुल मिलाकर उसके सिर पर करोड़ से अधिक का इनाम उस पर था, इसलिए पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें कई हथियार भी बरामद हुए हैं। ऑपरेशन हुआ, जॉइंट ऑपरेशन उड़ीसा छत्तीसगढ़, जिसमें 14 के आसपास नक्सली मारे गए। 14 नक्सली कुल मिलाकर 2 दिनों के ऑपरेशन में मारे गए हैं और उसमें विशेष बात यह है कि सीसी मेंबर जयराम करके वो उड़ीसा कैडर के थे, वो मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में। और सीसी मेंबर का मारा जाना ये नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में अब तक की पहली घटना है और बहुत बड़ी घटना है। कुल मिलाकर करोड़ से भी अधिक का इनाम उसके सर पर रहा होगा। तो पुलिस को बहुत गजब की सफलता अभी मिली है। बहुत से ऑटोमेटेड वेपन भी इसमें बरामद हुए। सर, नियत निलानार का कितना इफेक्टिव? आज आरक्षण को लेकर नगर निगम सहित नगर पालिका त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का घोषणा होते ही प्रदेश में हलचल मच गई है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का फैसला कर लिया है। इसी तारतम्य में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मुंगेली में भी कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता रखा गया, जिसमें नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण के आधार पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पास हुआ है।
उसे लेकर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई है। कहा गया कि पिछले सरकार में ओबीसी वर्ग को 25% आरक्षण दिया गया था। वर्तमान चुनाव 2025 में उसे खत्म कर ओबीसी वर्ग के साथ धोखा हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ओबीसी के साथ जो व्यवहार किया, जो दुर्व्यवहार किया है, उस आरक्षण की मांग को लेकर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और हम आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहीं से चेतावनी दे रहे हैं कि ओबीसीओ को पूरा अधिकार दे, नहीं तो समय आने पे हम जनता, ओबीसी वर्ग उनको जवाब देने के लिए तैयार है। घोषित हो चुका है, चुनाव घोषित होने के बाद आप लोग आरक्षण 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो आप चुनाव में जाएंगे कि आंदोलन करेंगे? चुनाव में जाएंगे और चुनाव में जाके जो ओबीसी वर्ग के जनता जनार्दन है, उनके माध्यम से हम सामान्य सीट, अनारक्षित सीट से ओबीसी वर्ग जिता के भारतीय जनता पार्टी को इनके जो करतूत है उनका जवाब देंगे। माना जाए कि सारे जो अनारक्षित सीट है उसमें ओबीसी के कैंडिडेट्स लड़ेंगे? नहीं, जैसा आरक्षण है, जैसे जैसे सीट है, सबका अधिकार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबका अधिकार रखती है। एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, उस निर्धारित को देख के ही हम अपने कैंडिडेट लाएंगे। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, जो आप मांग कर रहे हैं आरक्षण बहाली के लिए, वो बहाली कितने प्रतिशत के लिए कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे कांग्रेस के तमाम नेता जो निर्देश करेंगे, जो कि आपको भी पता है, पिछले विधानसभा सत्र में जिस तरह माननीय भूपेश बघेल जी ने आरक्षण को लेके विशेष सत्र भी रखा, उसमें पूरी बात मतलब है। कैसे सदन के बाद पारित होने के बाद राज्यपाल जी ने उसमें साइन नहीं किया, राज्यपाल जी का ही यहाँ से तबादला हो गया, तो वो पूरे आरक्षण आपको पता है। बाकी जो त्रिस्तरीय पंचायत के साथ साथ संवैधानिक आरक्षण की बात है, उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आपको साबित करेंगे। एक फिगर में बता दीजिए कितना है, भूपेश बघेल ने कितना रखा था, सदन में कितनी रखी थी, कितना प्रतिशत की मांग रखी थी, और आप कितना? ये मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ को पता है, पूरे देश को पता है। आप सभी पत्रकार साथियों का मुंगेली के जिला कांग्रेस कमेटी में के कार्यालय में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अभी पत्रकार वार्ता में हमारी दीदी श्रीमती ममता चंद्राकर जी, जो पंडरिया के पूर्व विधायक हैं, आज हमारे प्रभारी के रूप में आए हैं, आपको बता रहे थे कि आज एक किसी पत्रकार वार्ता है, और ये पत्रकार वार्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय दीपक बैद जी के निर्देश पर आज यहाँ आयोजित है। और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में जो ओबीसी का 25% का आरक्षण था, उनको कटौती करके, षड्यंत्र पूर्वक कटौती करके ओबीसी के पीठ में जो छुरा भोगने का काम किया है, हम मांग करते हैं कि इसे रद्द किया जाए, और इसके लिए चाहे विशेष सत्र बुलाना पड़े तो विशेष सत्र बुलाए, अध्यादेश लाना पड़े तो अध्यादेश लाए, और ओबीसी को जो पूर्व में 25% का जो आरक्षण था वो ओबीसी के हक में उनको मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई लगातार चाहे सड़क की हो चाहे सदन की हो। आज हम मीडिया के माध्यम से जो मुखातिब हुए हैं आप सब लोगों के साथ, मैं बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई हम सड़क से और सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में तो हम सबको गुजरना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई कांग्रेस का समर्थित हो सकता है, लेकिन सिंबल नहीं होता, इसलिए ये प्रक्रिया है पंचायती राज चुनाव में जो त्रिस्तरीय है। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ओबीसी के पीठ में छुरा भोगने का काम किया है। ओबीसी को ये कह के कि आयोग ने आपके पक्ष में सिफारिश किया है और आपको हम 50% आरक्षण देंगे, इस तरह से कहते हुए हमारा आरक्षण जिला पंचायत जैसे महत्वपूर्ण पद में 33 जिले में एक भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। जिस प्रदेश में 50% ओबीसी का आरक्षण हो, वहां एक भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये बात पूरे प्रदेश के ओबीसी समझ रही, जान रही है, और हम कांग्रेस पार्टी ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी देखिए, ये तो दुमुही बातें हो गई। आप एक तो ओबीसी का आरक्षण नहीं दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि अनारक्षित सीट में हम ओबीसी को आरक्षण देंगे। अगर आपको आरक्षण देना ही है
तो आप सीधे संवैधानिक ढंग से आरक्षण दीजिए ना। आप उतार रहे हैं, नहीं उतार रहे हैं, ये तो उनका हक है। अनारक्षित सीट में सारे लोग लड़ सकते हैं। अनारक्षित सीट में ओबीसी को चुनाव लड़ा के वो तो सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि ओबीसी को कितना % आरक्षण वो दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन का अमला शहरों के चौक चौराहा और सार्वजनिक जगहों पर लगे बैनर पोस्टर लगाने के लिए पहुंचा, जहां हमारे संवाददाता ने पहुंचकर जायजा लिया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन अमला शहरों के चौक चौराहे और सार्वजनिक जगहों पर लगे बैनर पोस्टर होल्डिंग को निकालने का काम शुरू हो गया है। नगरीय निकाय में 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। 11 फरवरी 2025 को नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायतों में मतदान होगा और 15 फरवरी 2025 को मतगणना होगी। इसी प्रकार पंचायत चुनाव के लिए 27 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। पंचायतों में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी 2025 को चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। मतगणना प्रत्येक मतदान के अगले दिन यानी 18 फरवरी और 21 फरवरी और 24 फरवरी को होगा। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस दौरान उन्हें आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए सख्त से पालन करने का निर्देश दिया गया है। ANB न्यूज के लिए संतोष राज।